वेलकम टू राजनीता भारती यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आने वाली है। भारतीय न्याय संहिता, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एक्ट नंबर कौन सा है भारतीय न्याय संहिता का? तो एक्ट नंबर 45 है। कब ये इनेक्ट हुआ? 25 दिसंबर 2023 को। और कब प्रभाव में आने वाली है? इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। टोटल चैप्टर्स का बात करें तो बीएनएस में टोटल चैप्टर्स हैं 20 चैप्टर्स। और टोटल सेक्शंस की अगर बात करें तो बीएनएस में टोटल सेक्शंस है 358 धाराएं। इसका मतलब भारतीय दंड संहिता, इससे पहले जो हम पढ़ते थे तो उसमें हम लोग जो धाराएं पढ़ते थे वो कुल धाराएं 511 होती थी। चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो 23 चैप्टर्स होते थे। तो भारतीय न्याय संहिता जो हमारा भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगा, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है। तो टोटल चैप्टर्स हमने देख लिया, टोटल सेक्शंस देख लिया, एक्ट नंबर देख लिया, इनेक्टमेंट डेट देख ली, इन्फोर्समेंट डेट देख ली। ठीक है, अब इसका हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स की अगर बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 20 चैप्टर्स हैं। तो 20 चैप्टर्स में अब इसके नाम और सेक्शंस का रेंज देखें तो चैप्टर नंबर 1 जैसा कि हर एक बेयर एक्ट में आपको केवल प्रिलिमिनरी सेक्शन का मिलता है, तो यहाँ पर भी जो चैप्टर नंबर 1 है वो प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक है, जो कि धारा 1 से लेकर धारा 3 तक के प्रावधानों को प्रावधानित करता है। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर 2 यहाँ भारतीय न्याय संहिता में दंड के बारे में है, पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट की धाराओं का जो रेंज है वो है धारा 4 से लेके धारा 13 तक, सेक्शन 4 टू सेक्शन 13। ठीक है, तो दंड जो है पनिशमेंट 4 टू 13 है, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 है। ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था वो परिभाषाओं के अंतर्गत और जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत दो शीर्षकों के अंतर्गत, दो हेड्स के अंतर्गत यहाँ प्रिलिमिनरी जो है हमारा ये पोर्शन चैप्टर 1 वाला, इसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसीलिए अलग से कोई चैप्टर जनरल एक्सप्लेनेशंस के लिए यहाँ भारतीय न्याय संहिता में हमको देखने को नहीं मिलता, जैसा कि भारतीय दंड संहिता में मिलता था। ठीक है, फिर चैप्टर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर 3 बात करता है साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस की। तो साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस, ये हमारा भारतीय न्याय संहिता में जो धाराओं का रेंज है वो है धारा 14 से लेके धारा 44 तक। तो यहाँ तक हमको ये याद हो जाना चाहिए। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, धारा 1 से धारा 3, चैप्टर 2 पनिशमेंट या दंड, धारा 4 से धारा 13, सेक्शन 4 टू सेक्शन 13, चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, धारा 14 से धारा 44, सेक्शन 14 टू 44। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 की अब बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 जो है वो बात करता है दुष्प्रेरण, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। इसके बाद में आपका अटेम्प्ट, प्रयत्न। तो ये जो अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, इन तीनों को एक ही चैप्टर में लेकर आया गया है भारतीय न्याय संहिता में। और सेक्शंस का जो रेंज है वो है सेक्शन 45 से लेके 62 तक, धारा 45 से धारा 62 चैप्टर 4 है। चैप्टर 5 में आगे बढ़ते हैं तो अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, अटेम्प्ट हो गया। इसके बाद यहाँ चैप्टर 5 शुरुआत करता है महिलाओं व बालकों के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो महिला और बालक, ये कीवर्ड्स हम इस चैप्टर का लिख लेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते थे, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते थे, उसको भी एक ही चैप्टर में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर चैप्टर 5 बात करता है महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों की, जिसका सेक्शंस का जो रेंज है वो है 63 टू 99, धारा 63 से धारा 99 तक। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आईपीसी का हुआ करता था, जिसको आप चैप्टर 16 पढ़ते थे, जो कि आपका मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों की बात करता था, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता था, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 का चैप्टर 6 सेम बातें करता है। चैप्टर 6 भी आपका बताता है मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस हैं। तो इसका रेंज अगर हम याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी।
जैसा कि इसका रेंज आप जब देखोगे BNS में तो वो है सेक्शन 100 से लेके 146 तक। तो धारा 100 से लेके धारा 46 तक अभी चैप्टर 6 हम लोग पढ़ेंगे। मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों की ये बात करता है। चैप्टर 6 के बाद बात आती है चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की बात की गई है। तो 7 से आप स्टेट याद रख सकते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस अब चैप्टर 7 में आ गए हैं। इसका जो सेक्शंस का रेंज है वो 147 से लेके 158 तक है। 147 टू 158 7 अध्याय 7 चैप्टर्स इंडेक्स का हमने देखा भारतीय न्याय संहिता का। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक धारा 1 से धारा 3। चैप्टर 2 पनिशमेंट या दंड धारा 4 से धारा 13। चैप्टर 3 साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस धारा 14 से धारा 44। चैप्टर 4 अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट सेक्शन 45 टू 62। चैप्टर 5 ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध सेक्शन 63 टू 99। एंड चैप्टर 6 ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेज मानव शरीर के विरुद्ध अपराध धारा 100 से धारा 146। चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध अपराध 147 से 158। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो चैप्टर 8 आता है। चैप्टर 8 जो बात करता है वो जो हमारा मिलिट्री के तीनों ऑर्गन्स हैं, सेना, नौसेना और आपका एक वायुसेना, ठीक है। तो इन तीनों के जो अगेंस्ट ऑफेंसेस होगा वो 159 से लेके 168 तक यहाँ पर होगा। चैप्टर 8 डील करता है इससे। चैप्टर 9 का अगर बात करें तो चुनाव संबंधित जो अपराध होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो चैप्टर 9 में डाल दिए गए हैं। और ये रेंज है 169 टू 177, 169 से लेके 177 तक। चैप्टर 10 में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 बात करता है सिक्के, कॉइन्स, जो हमारे करेंसी नोट है वो करेंसी नोट्स, और फिर उसके बाद में बैंक के नोट्स, और फिर हमारा गवर्नमेंट स्टैम्प, सरकारी स्टैम्प्स। तो सिक्के, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, या सिक्के भी आप याद रख सकते हैं कि 10 में 10 सिक्के, ठीक है। तो धाराओं का रेंज अगर आप देखो 178 से लेके 188 तक, ये हमारा रेंज चैप्टर 10 का है। 11 में आगे बढ़ते हैं। 11 अगर आप देखोगे तो 11 हमारा लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उसके बारे में बात करता है। ये सेक्शंस जो है वो है 187 टू 197, ठीक है। 189 टू 197, 189 टू 197 चैप्टर 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हम देखें तो चैप्टर 12 आता है। चैप्टर 12 की अगर आप बात करें तो चैप्टर 12 में पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर आप कीवर्ड याद रख सकते हैं लोक सेवक या फिर आपका पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है, लोक सेवक के विरुद्ध अपराध, तो ये रेंज है आपका 198 से लेकर के 205 तक, 198 से 205 तक। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 जो है चैप्टर 13 बात करता है हमारा कंटेम्प्ट किसका? पब्लिक सर्वेंट की, लॉफुल अथॉरिटी का। पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक की अगर प्राधिकार का कोई अवमानना करेगा तो वो चैप्टर 13 डील करता है उससे। सेक्शंस का रेंज यहाँ पर आ जाएगा 206 से लेके 226 तक, 206 टू 226। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 की अगर बात करें तो चैप्टर 14 जो है वो फॉल्स एविडेंस और पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करता है। फॉल्स एविडेंस देना, मिथ्या साक्ष्य देना, या लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, लोक न्याय, पब्लिक जस्टिस, तो इसके अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होंगे उसके बारे में 14 बताता है। और 14 में सेक्शंस का रेंज दिया है 227 से 269, 227 टू 269। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स बस याद रखेंगे। एक तो आपका हो गया पब्लिक सेफ्टी, फिर आपका हो गया पब्लिक सेफ्टी के बाद में जो कन्वीनियंस है, एक आपका हो गया सेफ्टी वर्ड, एक आपका हो गया डिसेंसी वर्ड, एक आपका हो गया मोरालिटी वर्ड। तो इनसे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, लोक स्वास्थ्य, सुविधा, क्षेम, शिष्टता, सदाचार, तो वो आपका डील करती है 270 से 297 में, 270 टू 297। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 16।
16 जो है वो धर्म से संबंधित अपराधों को यहाँ पर डाल दिया गया है। जबकि जो हमारा पुराना आईपीसी होता था, पुराना आईपीसी का भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 16 मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों की बात करता था, जो कि भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 6 बताता है। तो यहाँ पर धर्म से संबंधित अपराध डाल दिए चैप्टर 16 में। और सेक्शंस का जो रेंज है वो है 298 से 302, 298 to 302। ठीक है, आते हैं चैप्टर 17 पर। चैप्टर 17 सेम टाइटल है जैसा कि भारतीय दंड संहिता में होता था, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो 17 से संपत्ति या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते थे वो अभी भी बीएनएस में भी चैप्टर 17 में ही है। सेक्शंस का रेंज चेंज हुआ है 303 से लेकर 334 तक। अभी हम लोग ये धाराएं देखेंगे। ठीक है, 303 से 334। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 18। चैप्टर 18 का अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपका प्रॉपर्टी मार्क्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्क्स, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है वो यहाँ पर बताए गए हैं 335 से लेके 350 तक, 335 to 350। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 19। जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन एट्सेट्रा आदि। आपराधिक अभित्रास, अपमान और मानहानि इत्यादि से संबंधित जो अपराध हैं वो रख दिए गए हैं चैप्टर 19 में। सेक्शंस का रेंज है 351 से 357, 351 to 357। लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 20। चैप्टर 20 में सेविंग्स एंड रिपील्स है, निरसन व व्यावृत्तियाँ, धारा 358। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में आपका पूरा फ्रेमवर्क है। और इस तरीके से चैप्टर्स 20 हैं, टोटल सेक्शन 358 है। अभी अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें मैं आपको चैप्टर 17, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 6 और एक दो और चैप्टर्स हैं जिसमें हमारे कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तो उन सब टॉपिक्स को मैं इसी तरीके से आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये चार्ट समझ आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।